अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आप लोग इस्तकबाल अस्सलाम अकेडमी पर। नाउ कल हमारी बात कहाँ से स्टार्ट हुई थी? कल हमारी बात स्टार्ट हुई थी बारहवरी और तनसीब के अमल को लेकर। तो कल हमने क्या कहा था? हमने कहा था ये जो फर्टिलाइजेशन का अमल होता है, बारहवरी का जो अमल होता है, ये कब होता है? ये उस वक्त होता है जब मेल यानी जो नर होता है वो खजीब की मदद से जो फीमेल होती है उसकी वजाइना में स्पर्म क्या कर देगा? छोड़ देगा, रिलीज कर देगा। फिर क्या होगा कि उसमें से वो स्पर्म जो मुतहरिक होंगे वो तैरते हुए वजाइना, वजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से रहम, रहम से फेलोपियन ट्यूब और फेलोपियन ट्यूब में भी एम्प्यूला वहां पहुंचेंगे। और वहां पहुंचने के बाद उस जंक्शन के ऊपर एग का और स्पर्म का क्या होगा? फ्यूजन होगा। वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे? जम हो जाएंगे। और जब वो जम हो जाएंगे तो उसके बाद जो अमल होगा उसको बोलते हैं हम अमल। फर्टिलाइजेशन के अमल के बाद क्या हो जाएगा? अमल हो जाएगा। ठीक है ना? उसमें एक और चीज हमने कहा था कि स्पर्म तो बहुत सारे रिलीज होते हैं। स्पर्म जब बहुत सारे रिलीज हो गए तो क्या होगा कि उनमें से वो स्पर्म जो बहुत ज्यादा मुतहरिक होगा वो जब ओवम के पास पहुंचेगा, एग के पास पहुंचेगा, तो एग के अंदर वो सबसे पहले जोना पेलुसिडा को तोड़ेगा। जोना पेलुसिडा के रफ में जैसे आएगा तो जोना पेलुसिडा के अंदर क्या होगा? तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। और उसकी वजह से क्या हो जाएगा? जो इजाफी स्पर्म है उस स्पर्म के अलावा जो बाकी के स्पर्म है वो उस एग के साथ इंटरेक्शन नहीं कर सकते, जम नहीं हो सकते। फिर क्या होगा? फिर उसकी वजह से एक चीज ये होगी कि वो स्पर्म दोनों पेलुसिडा को तोड़ेगा, अंदर जब जाएगा तो जाने के बाद उस स्पर्म का जो हेड है उस हेड रीजन से निकलेगा एक्रोसोम। एक्रोसोम में क्या निकलेंगे? एंजाइम्स। वो एंजाइम्स वो खामिर क्या करेंगे? उसके बाद की जो लेयर है कोरोना रेडिएटा उसको तोड़ देंगे। उसको तोड़ने की वजह से क्या होगा? न्यूक्लियस जो स्पर्म का है वो किसके अंदर चला जाएगा? एग के अंदर। तो कल भी मैंने कहा था कि अब वो एग सिंगल सेल है बट दो न्यूक्लियस है। कंडीशन क्या बनेगी? जाइगोट, डिप्लॉयड कंडीशन। फिर हमने कहा कि वहां पर क्या होता है? वहां पर एक और चीज ये होती है कि वो जो एग होता है वो एग रेस्ट्रिक्टेड होता है मियोटिक फेज में। तो वो मियोटिक फेज में उस सेकेंडरी ओसाइट को क्या करना होता है? रिलीज करना होता है। तो ये रिलीज करवाने में काम कौन करेगा? स्पर्म। यानी कल भी मैंने एक बात बताया था कि जो एग होता है, अंडा होता है, वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट उस वक्त भी जाके रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। और वो रेस्ट्रिक्शन उसको रिजॉल्व करने का काम, उसको छोड़ने का काम वहां पर कौन करता है? एस्ट्रोजन हार्मोन। फिर वो जब डेवलप होता है, ओव्यूलेशन होता है, वो एग जिस्म से उसके ओवरी से बाहर आएगा, उस वक्त वो सेकेंडरी ओसाइड रहेगा बट वो अगेन जाके अटक जाएगा मियोटिक। मियोटिक सेकंड में जब वो अटका रहेगा, अगर उसका स्पर्म के साथ इंटरेक्शन होता है तो उसके अंदर मियोसिस का प्रोसेस कंप्लीट होगा। और अगर मियोसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है तब वो प्रोसेस आगे बढ़ के क्या होगा? जाइगोट का अमल होगा। ठीक है? तो सेकेंडरी ओसाइट को रिजॉल्व करना है, यानी सेकेंडरी ओसाइट जो होता है उसको मियोटिक तकसीम की तकमील के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? स्पर्म की। ठीक है? तो कल हमने यहां तक बात की थी। फिर एक और बात जो मैंने बताया था, एक और बात मैंने बताया था कि वो क्या होता है कि जब दूसरी मियोटिक तकसीम होती है तो उस दूसरी मियोटिक तकसीम में गैर मसावी तकसीम होती है, जिसमें से एक बड़ा एग बन जाता है, अंडा बन जाता है। वो आगे चल के फिर क्या करेगा? जाइगोट बनाएगा, इस तरह से वहां बेबी बनेगा, हम बढ़ाया जाएगा। लेकिन दूसरा उसका एक छोटा सा सेल बनता है, उसको क्या बोला जाता है? पोलर बॉडी। क्या बनेगा? पोलर बॉडी। ठीक है? इस तरह से फिर आगे चलिए क्या हो जाएगा? जो स्पर्म का हैप्लॉइड न्यूक्लियस है ओवम के हैप्लॉइड न्यूक्लियस में सम हो जाएगा और वहां पर क्या बन जाएगा? डिप्लॉइड जाइगोट। क्या बन जाएगा? डिप्लॉइड जाइगोट। जम हो जाना मतलब एक दूसरे के साथ भिड़ जाना, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाना। समझा? उसको बोला जाता है जम हो जाना। नान खलिया रहता ना, उसमें नान जम हो जाता है खलिए में। समझा? ठीक ना? अब कल मैंने एक और चीज बताया था। क्या बताया था? कि जो इंसानी मादा होती है उसके अगर क्रोमोसोम के कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो उसमें क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन क्या होता है? एक्स एक्स। और मर्द में क्या होता है? एक्स वाई। जब गैमेट बनेंगे तो गैमेट में क्या बनता है? एक गैमेट में होता है एक्स, दूसरे गैमेट में होता है एक्स।
और जब नर होता है तो एक में होता है एक्स, एक में होता है वाई। कल हमने इसी की बात किए थे। नाउ कल एक्चुअली ये पेन ड्राइव घर पे रह गई थी, नतीजे में हम लोग ये बहुत सारी बातें नहीं कर सके थे। नाउ आज मैं इसको डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ। तो नॉर्मली हम क्या कहते हैं, नॉर्मली हम ये कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46। कैसे होते हैं, 44 प्लस एक एक्स दूसरा वाई, तो टोटल कितने हो जाते हैं 46। वैसे इनके पास भी क्या होता है 44, 45, 40, इस तरह से यहाँ भी 46, यहाँ भी 46। लेकिन जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो क्या बनेगा 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई, क्योंकि ये मेल है, मर्द है, तो मर्द के अंदर दो गैमेट बनेंगे, एक में रहेगा एक्स, दूसरे में रहेगा वाई। तो एक स्पर्म के अंदर रहेगा एक्स, दूसरे स्पर्म के अंदर रहेगा वाई। और अगर फीमेल की बात करते हैं, मादा की बात करते हैं, तो उसके जिस्म में क्योंकि दोनों भी क्या रहेंगे एक्स, इसलिए गैमेट दोनों भी कैसे बनेंगे, सेम बनेंगे, इसलिए ओवम में क्या होता है एक्स। लेकिन अगर ये एक एक्स दूसरे वाली, यानी अगर मर्द का स्पर्म और फीमेल का जो ओवम है, दोनों में क्रोमोसोम एक्स एक्स हो, तो जो बेबी बनेगा, जो बच्चा बनेगा, उसमें कंडीशन क्या आ जाएगी एक्स एक्स, और एक्स एक्स की वजह से वो जो भी बनती है वो क्या बन जाती है मादा, यानी उसका जीन्स क्या ठहर जाता है फीमेल। और अगर वाई क्रोमोसोम हो और वाई क्रोमोसोम का इंटरेक्शन किसके साथ हो जाए, एक्स के साथ हो जाए, तो क्या हो जाता है 44 प्लस 45, 46, यानी एक एक्स रहेगा और एक वाई रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा नर। तो इस तरह से जीन्स का क्या होता है तायुन होता है, जीन्स का क्या होता है डिसीजन होता है। बात समझ में, ठीक। तो कल हमने यहाँ तक की बात की थी, यहाँ पर अब कोई डाउट है क्या? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक्स जाएगा या वाई जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी है। अब इस प्रोबेबिलिटी को, यानी ये चांस है, मुमकिनात में से है कि कौन सा जाएगा। तो इसको समझना है तो हम अभी आगे एक चैप्टर है मेंडेलियन इनहेरिटेंस, उसको पढ़ेंगे। उसको जब पढ़ेंगे ना तो और कंसेप्ट हमारा क्या होगा क्लियर होगा कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, इवेंट का मतलब क्या है, किसको कितनी प्रोबेबिलिटी रहेगी, मतलब किसको एक्स के साथ इंटरेक्शन करने की एक्स के कितने चांसेस है और वाई के कितने चांसेस है। इस तरह से हम उसको आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इंशाल्लाह इसको आगे हम देखेंगे तो आपको बहुत सारी बातें और समझ में आएगी। ठीक ना, यहां तक हमारी कल बात हो गई थी। अब दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और ये बहुत जबरदस्त है और मैं बार बार इसको एक्सप्लेन कर भी चुका हूं इससे पहले, वो क्या है कि जैसे ही वहां पर ये ना, ये फेलोपियन ट्यूब है, बराबर। ये कौन है फेलोपियन ट्यूब, ये पूरा क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये कौन है रहम, ये कौन है सर्विक्स, और यहां से कौन हो रहा है वजाइना। ठीक है, अब ये कौन है ओवरी, इस ओवरी से क्या निकलेगा एग, ये निकला एग, ये यहां से एग आया और उसके साथ कौन मिल गए स्पर्म। ये दिख रहा है आपको छोटे 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 छोटे। जब ये स्पर्म मिल जाएगा तो यहां पर देखिए ये स्ट्रक्चर है ए, ये वाला स्ट्रक्चर ए, ये स्ट्रक्चर है बी, फिर ये स्ट्रक्चर है सी, ये स्ट्रक्चर है डी, ये स्ट्रक्चर है ई, ये स्ट्रक्चर है एफ, और यहां पर आने के बाद जो स्ट्रक्चर है वो जी है, और यहां पर जो स्ट्रक्चर है वो है एच। मतलब ये छोटा सा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, उसमें ये पूरी स्टेजेस हो रही है। ठीक है, अब ये स्टेजेस क्या हो रही है और इन स्टेजेस में हो क्या रहा है उसको बात समझते हैं। तो अब क्या होगा, जैसे ही वहां पर एग का और स्पर्म का इंटरेक्शन होगा तो क्या बन जाएगा जाइगोट, क्या बन जाएगा जाइगोट। तो क्या हो गया, जैसे ही जाइगोट ओविडक्ट, ओविडक्ट मतलब कौन है फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट मतलब फैलोपियन ट्यूब। लास्ट टाइम भी मैंने दिखाया था कि जो फैलोपियन ट्यूब होती है उस फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या है ओविडक्ट। क्या नाम है उसका ओविडक्ट। तो क्या होगा, जैसे ही जाइगोट ओविडक्ट के इस्थमस कहां पर आ गया इस्थमस, इस्थमस याद आ रहा है, हमने ये जॉइंट की बात की थी, इसको क्या बनाया है इस्थमस के जरिए क्या होता है आगे पास होने लगता है। तो जब ये पास होगा उस इवेंट को कहा जाता है क्लीवेज।
क्या कहा जाता है उस इवेंट को? क्लीवेज। आमतौर पे क्लीवेज का मतलब क्या होता है? आमतौर पे क्लीवेज किसको कहते हैं? क्या? आपको मार खाता हूं। व्हाट इज मीन बाय क्लीवेज? कौन बताएगा क्लीवेज का मीनिंग क्या होता है? नहीं, डेवलपमेंट नहीं होता है, दरार, है ना? क्लीवेज का मतलब क्या होता है? दरार। बोला ना, दरार का उर्दू में क्या होगा? फट जाना, टूट जाना, है ना? अपन बोलते हैं क्रैक। दीवारों के अंदर क्या आ जाते? क्रैक आ जाते, दरार आ जाती, दलदल आ जाते, रोड क्या हो जाते? फट जाते। तो वह उसको क्या बोला जाता है? क्लीवेज। तो क्या होगा, ये जो एग है, ये एग है, उसका किसके साथ इंटरेक्शन हो गया? स्पर्म। अब वहां क्या बन गया? जाइगोट। अब इस जाइगोट के अंदर क्या स्टार्ट हो जाएगा? इस जाइगोट के अंदर स्टार्ट हो जाएगा क्लीवेज। क्या स्टार्ट हो जाएगा? क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब क्या है? अगर ये एक सेल है, तो इस एक सेल के अंदर हो जाएंगे एक से दो, फिर हो जाएगी दो से चार, फिर चार से हो जाएंगे आठ, आठ से हो जाएंगे 16। इस तरह से धीरे धीरे वो एक सेल छोटे 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 सेल में क्या होता जाएगा? टूटता हो जाएगा। देखो एक बात याद रखो कि ये जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? क्लीवेज हो रहा है। क्लीवेज का मतलब क्या हो रहा है? एक सिंगल सेल था जिसके अंदर दो न्यूक्लियस थे, वो दोनों न्यूक्लियस जम हो गए। अब वो जो सेल है वो छोटे 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 और सेल में क्या होता जाएगा? टूटता जाएगा। और ये टूटने के अमल में रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्लीवेज। मतलब क्या बनते जाएगी? दरार बनते जाएगी। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि ये जो अमल हो रहा है, ये अमल कहां पर होता है? रहम की जानिब हरकत करते हुए। कब होता है ये? रहम की जानिब हरकत करते हुए। अब बात को समझो, थोड़ी सा ध्यान दो। ये यहां से निकला एग, ये एग यहाँ पर आया, एग आने के बाद उसका इंटरेक्शन किससे हुआ? स्पर्म। स्पर्म में आने के बाद क्या बन गया? जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद जब वो आगे बढ़ने लगा तो धीरे धीरे, पहले एक सेल जाइगोट था, अब उसके अंदर चार सेल बने, फिर उसके अंदर और सेल बनते जा रहे हैं। तो क्या होता जा रहा है? धीरे धीरे सेल के नंबर क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब उसके अंदर कहां से, जब वो पास हो रहा है फेलोपियन ट्यूब में और धीरे धीरे वो किस जानिब जा रहा है? रहम की तरफ जा रहा है, तब उसके अंदर क्या होता जा रहा है? क्लीवेज। एक सेल का एक से दो, दो से चार, चार से आठ, तो इस तरह से अमल होता जा रहा है। इसलिए हम ये कह रहे हैं। और दो चार आठ 16 दुख्तर सेल। डॉक्टर सेल का मतलब क्या है? डॉक्टर सेल को आमतौर पे इंग्लिश में हम बोलते हैं डाउटर। क्या बोलते हैं हम उसको? डाउटर सेल। क्या बोलते हैं हम उसको? डाउटर, है ना? ब्रदर, है ना? हम जब बोलते हैं तो वैसा बच्चे के लिए बोला जाता है ना, तो डाउटर सेल। क्या बोलते हैं उसको हम? डाउटर सेल या डाउटर, सॉरी, डॉक्टर खलिया। तो जब ये बनता है 2 4 8 16, तब इसको कहा जाता है ब्लास्टोमियर। क्या बोला जाता है इसको? ब्लास्टोमियर। तो ये जो एक एक खलिया है ना, इस एक एक खलियों को बोला जाएगा आगे चल के ब्लास्टोमियर। क्या बोलेंगे उसको? ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर। ठीक है, याद रहेगा। तो क्या हो रहा है? सबसे पहले एग है, एग निकला ओवरी से, ओवरी से निकल के फेलोपियन ट्यूब के कहां पर पहुंच गया? एम्प्यूला। एम्प्यूला में उसकी मुलाकात किससे हो गई? स्पर्म। आगे बढ़ के क्या बना? जाइगोट। आगे बढ़ के फिर उसके अंदर क्या स्टार्ट हुआ? क्लीवेज। क्लीवेज की वजह से जो एक एक सेल उसके बन रहा है वो क्या है? ब्लास्टोमियर। फिर आगे चल के जब वो पहुंचेगा 8 से लेकर 16 सेल की स्टेज में, तब उसको बोला जाएगा मोरूला। क्या बोला जाएगा? मोरूला। तो यहाँ पर फिर क्या होगा कि जब वो तकसीम शुरू होती है, तो उस तकसीम के शुरू होने से जब उसके पास 8 सेल या 16 सेल की स्टेज आ जाएगी, दैट टाइम उसको क्या बोला जाएगा? मोरूला। क्या बोला जाएगा उसको? मोरूला। अब एक और चीज जो बीच में मैंने छोड़ा है वो क्या है कि ये बेसिकली जो क्लीवेज हो रहा है, ये क्लीवेज किसकी वजह से हो रहा है? ये क्लीवेज हो रहा है माइटोटिक
तकसीम। किसकी वजह से हो रहा है? माइटोटिक तकसीम। और माइटोटिक तकसीम की वजह से क्या हो रहा है? बेसिकली 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, और जब वो 8 से 16 स्टेशन पहुंचता है तो उसका नाम क्या होता है? मरूला। क्या नाम होता है? मरूला। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर कौन हो गया? ई। ये वाला कौन है? मरूला। अब आगे क्या होगा? मरूला के बाद ये होगा कि उसमें होगा ब्लास्टोसिस। क्या होगा? ब्लास्टोसिस। ब्लास्टोसिस में ब्लास्टोमियर एक बैरूनी परत, जिसको कहा जाता है ट्रोफोब्लास्ट, और इससे जुड़े हुए जो सेल्स है उसके अंदरूनी ग्रो में क्या कर देते हैं? तरतीब पाते हैं। अब क्या हो रहा है मालूम है? ये मोरूला है। ये मोरूला आगे चलने के बाद उसके अंदर तब्दीली आएगी, और तब्दीली आने के बाद वो क्या बना देगा? ब्लास्टोसिस्ट। क्या बना देगा? ब्लास्टोसिस्ट। अब उन्होंने ये दो जो स्टेज है मोरूला के बाद वाली, ये इस स्टेज को उन्होंने हजफ कर दिया। मतलब उसको यहाँ पर उन्होंने कहीं पर भी डिटेल में बात नहीं किया, डायरेक्ट कहां पर आ गए? वो ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट में ये होता है कि जितने भी ब्लास्टोमियर है, यानी ये जो एक एक खलिए हैं, ये सबके सब क्या करेंगे? अरेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अरेंज हो जाएंगे। और अरेंज होके वो दो ग्रुप बनाएंगे। एक जो ग्रुप बनेगा वो रहेगा बैरूनी परत। ये क्या हो गया? बाहर का बैरूनी परत। और दूसरा हो जाएगा जो रहेगा अंदर। उस अंदर वाले को क्या बोला जाता है? खल्वी कमियत, या आपको बोला जाता है इनर सेल मास। इसको क्या बोला जाएगा? इनर सेल मास। क्या बोलेंगे उसको? इनर सेल मास। बात समझ में आ रही है? क्या हुआ कि यहाँ जितने भी ब्लास्टोमियर है, यानी जितने भी खलिए हैं, जब वो 8 से 16 बनेंगे तो उसको उस स्टेज को क्या बोलेंगे? मोरूला। फिर उस मोरूला के अंदर क्या होगा? हर ब्लास्टोमियर दो ग्रुप में डिवाइड हो जाएगा। एक ग्रुप वो रहेगा जो बैरूनी लेयर बनाएगा, और एक ग्रुप वो रहेगा जो अंदरूनी खल्वी मास बनाएगा। ठीक है? अब ये जो बैरूनी लेयर है और अंदरूनी जो खल्वी मास है, तो बैरूनी लेयर को जो है वो क्या है? बैरूनी परत है, और दूसरा जो है वो अंदर का है इनर मास है। अब क्या होगा? जो बैरूनी परत है वो है क्या करेगा? जो ट्रोफोब्लास्ट है। कौन है वो? ट्रोफोब्लास्ट। ये ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगी? ये जो बैरूनी परत है इसका नाम क्या है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे बदमाश उठ। क्या हो गया यहाँ पर? यहाँ पर क्या हो गया? एक जो लेयर है वो कौन है? ट्रोफोब्लास्ट। यानी जो बाहर की लेयर है वो कौन है? ट्रोफोब्लास्ट। और अंदर जो है वो कौन है? इनर सेल मास। ठीक है? अब आगे क्या होगा? जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये ट्रोफोब्लास्ट परत क्या करेगा? ये एंडोमेटेरियम से क्या करेगा? जुड़ जाएगा। मतलब अब क्या हो गया? वापस से देखो, ये एग है, इसका इंटरेक्शन किससे हुआ? स्पर्म से। क्या बना? जाइगोट। जाइगोट के अंदर क्या स्टार्ट हुआ? क्लीवेज। क्लीवेज की वजह से क्या बना? मरूला। फिर मरूला के अंदर जितने भी सेल थे उनके अंदर अरेंजमेंट हुआ। अरेंजमेंट की वजह से बाहर की लेयर बनी ट्रोफोब्लास्ट, और अंदर क्या बन गया? इनर सेल मास। ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, ये ट्रोफोब्लास्ट की कंडीशन में वो यहां पहुंच गया। अब जब वो पहुंचेगा तो रहम पे जाने के बाद क्या होगा? रहम की ये जो दीवार दिख रही है ना आपको, ये दीवार, ये कौन है? एंडोमेटेरियम। कौन है? एंडोमेटेरियम। तो एंडोमेटेरियम के साथ कांटेक्ट कौन बनाएगा? ट्रोफोब्लास्ट। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। समझा? हाँ, वो गल गया। गला किसकी मदद से? ट्रोफोब्लास्ट। कांटेक्ट किससे बना? एंडोमेटेरियम। तो क्या हो जाएगा? ट्रोफोब्लास्ट बनर एंडोमेटेरियम से जुड़ जाती है, और जो खल्वी कमियत है यानी इनर सेल मास है उसके अंदर तफरीक होती है, और आगे चल के वो क्या बना देगा? एम्ब्रियो। क्या बना देगा वो? एम्ब्रियो। तो ये क्या बना देगा आगे चल के? एम्ब्रियो। हाँ, तो अब क्या हो गया? ये एम्ब्रियो बन गया। यानी ये एम्ब्रियो आगे चल के क्या करेगा? ये एम्ब्रियो के अंदर होगा ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी उज़ू का बनना। आँख, कान, नाक, दिल, हार्ट, ये सब बनना शुरू होगा, और उसको ग़िज़ा प्रोवाइड करना है। तो वो ग़िज़ा कौन किसके जरिए होगी? जो ट्रोफोब्लास्ट और एंडोमेटेरियम मिल गए
नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको हम बोलते हैं ना नाल, वो नाल बन जाएंगे और वो नाल क्या करेंगे, उस बच्चे को क्या प्रोवाइड करेंगी, ग़िज़ा। ठीक है, तो यहाँ तक बेसिक कल्चर समझ में आया। क्या हुआ यहाँ पर पहले हुआ फर्टिलाइजेशन और दूसरा प्रोसेस क्या हुआ, तंसीब। तंसीब का अमल क्या है, पहले जो जाइगोट बना वो जाइगोट के अंदर क्या हुआ, क्लीवेज, क्लीवेज की वजह से क्या हुआ, मोरूला, मोरूला से क्या बना, ब्लास्टूला, और वो ब्लास्टूला आगे जाके दो लेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, एक बन जाएगा ट्रोफोब्लास्ट, एक बन जाएगा इनर सेल मास, और इस कंडीशन में जाके वो एंडोमेटेरियम वॉल के ऊपर जाके चिपक जाएगा, वहां जाके अटैच हो जाएगा, वहां जाके नसब हो जाएगा। इस अमल को हम क्या कहते हैं, तंसीब। इस अमल को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक, बहुत अच्छे, ये बहुत ही प्यारा सवाल है ताहिरा। क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अक्सर हम बोलते हैं ना कि यार ये माँ पे गया है, ये बाप पे गया है ना, बोलते हैं ना। तो जो माँ के जिस्म होता है ना, मतलब वो तो अभी वो तो सेल है, मतलब वो खलिया है, असल में उसको कि कब डिवीजन होना है और कब नहीं होना है, ये सारे सिग्नल माँ के जिस्म से मिलते रहते हैं। मतलब अब जाके इसके अंदर क्या होना है, डिवीजन होना है, माइटोसिस होना है, समझे। तो हम आगे चल के इसको और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम हेरिडिटी या इस तरह के प्रोसेस पढ़ेंगे जहां पर डेवलपमेंट की बात होती है। तो वो डेवलपमेंट का काम कौन करवाता है, माँ के जिस्म के एंजाइम्स, माँ के जिस्म के सिग्नल्स, वो कैसा होता है, क्या होता है। तो ये हाइयर स्टडीज में आप लोग जाके पढ़ेंगे कि माँ के जिस्म के अंदर वो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, वो एंजाइम्स होते हैं जो इस सारे काम को क्या करते हैं, अंजाम देते हैं। क्योंकि ये तो अभी सेल है, इसको कुछ मालूम है क्या, नहीं मालूम। तो इसका मतलब इसको रेगुलेट करना, इसको कंट्रोल करना वो कौन करेंगे, माँ के जिस्म के एंजाइम्स और खलील। ठीक ताहिरा, ठीक है। नाउ नमाज का टाइम हो गया बच्चों, और चूंकि मैं हॉस्पिटल की वजह से आज लेट हो गया बहुत ज्यादा, तो हमारे पास अभी मगरिब का टाइम बहुत शॉर्ट है, अजान होने वाली है। तो कल हम इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे, ठीक है। हाँ, केमिस्ट्री का लेक्चर रहेगा सर, अभी आ जाएंगे। ठीक, अक्सा, साजिदा, नोमान भाई, अरे मौलाना आप छुट्टी पर थे, अलविया, सफिया, अरे सॉरी नहीं, अटेंड करना है। साजिदा, फिजिक्स वाले टीचर आज भी नहीं आने वाले हैं, हालांकि मेरी उनसे बात हुई है। ठीक है, हो गया। ठीक, हम्म।